हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नेट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बेटा वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 है ना। कल हमने बात करी थी बेटा डॉट प्रोडक्ट की। आज हम बात करने वाले किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की, है ना। कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का बेसिक बताया था। आ गई बात समझ में कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर डॉट प्रोडक्ट भी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, ठीक है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी भी आती है और स्केलर क्वांटिटी भी आती है। वेक्टर क्वांटिटी कब आती है? जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी कब आती है? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या बात करने वाले बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट की। कल हम क्या बात कर चुके हैं? डॉट प्रोडक्ट की। आ गई बात समझ में? चलिए, तो बेटा अगर हम देखें, आप दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। स्केलर क्वांटिटी कब आती है? जब क्या हो रहा हो? डॉट प्रोडक्ट। जब क्या आ रहा हो? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर क्वांटिटी कब आती है? जब क्या आ रहा हो बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्या आ रहा हो बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो नाउ देखते हैं अपन आगे। आ गई बात समझ? नाउ लेट्स लर्न अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चल, तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो बेटा क्या होता है? दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या क्या बोलेंगे इसको हम? वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सी बराबर ए क्रॉस बी। सी बराबर ए क्रॉस बी। ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और सी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फॉर एग्जांपल टॉर्क आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आ गई बात समझ में? लीनियर वेलोसिटी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जब इनका हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगी? यूनिट होगी, डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। आ गई बात समझ में? यूनिट होगी, डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? ये थे एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना है, जैसा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है। अगर आपने एफ क्रॉस आर कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा। डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है, एफ डॉट एस करो या एस डॉट एफ करो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ आर क्रॉस एफ करोगे और एफ क्रॉस आर करोगे तो दोनों में चीजें डिफरेंट हो जाए। चल, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है हमारे पास वेक्टर बी, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वेक्टर एंगल। तो बेटा ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये इतनी पूरी टर्म किसको शो कर रही है? मैग्नीट्यूड। इतनी पूरी टर्म किसको शो कर रही है? मैग्नीट्यूड।
अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसके साथ क्या लगा दूं, एन का कैप, ये क्या बता रहा हमें, डायरेक्शन। आई बात मेरी समझ में आप सभी को, आया ना, क्या बताया मैंने, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन का कैप। एन कैप का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। मैग्नीट्यूड का काम कौन कर रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। अब कुछ नोट, magnitude of unit vector is always 1, magnitude of unit vector is always 1। अगर हम बात करें बेटा एन कैप, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। आ गई बात समझ में, पहला नोट। दूसरा नोट आया ना, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, एन के बराबर ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। जैसे ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये हमारे पास है वेक्टर बी, तो बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहाँ आएगा, बाहर। ए क्रॉस बी कहाँ आएगा, हमेशा बाहर, ए क्रॉस बी, और इसके डायरेक्शन भी कहाँ हमारे पास, बाहर की ओर। आ गई बात समझ में, तो ए क्रॉस बी बराबर, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। तो ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो एन कैप बराबर कितना होगा हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो एन है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए के। जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी। क्या मेरी बात समझ में आई, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का कैप। ए मॉड बी साइन थीटा क्या बता रहा हमें, मैग्नीट्यूड, और एन का कैप हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन का कैप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन का कैप। एन कैप की वैल्यू हमेशा 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अगर एन कैप का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो एन कैप कहां होगा, तो ए क्रॉस बी कहां आ रहा है, बाहर की ओर। मतलब एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ए के भी एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, बी के भी एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के भी। तो क्या ध्यान रखना हमें, नोट नंबर 3, ठीक है ना, एन के इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई है कि एन के वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एन के वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और एन के वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन से भी कैसे होता है, परपेंडिकुलर। ये ए और बी एक हमारा क्या हो गया है, प्लेन हो गया है, तो इसके भी हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। आ गई बात समझ में, कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए नोट नंबर 4, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल, तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि हमने एन कैप
एन कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। कितना होता है 1। अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास 1, जिसकी हमने क्या करी है वैल्यू रख दी है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। आ गई बात समझ में। अब ये जो फॉर्मूला है ये 99% करेक्ट है। अगर एग्जाम में आपको दोनों फॉर्मूले लिखे हुए आ जाए, दोनों फॉर्मूले एग्जाम में अगर आपको दोनों फॉर्मूले लिखे हुए आ जाए तो आप ज्यादा मेजोरिटी में इसको लगाओगे, क्योंकि ये केवल हमें डायरेक्शन बता रहा है, ये केवल हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है, और ये हमें ओनली क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड। आ गई बात समझ में। अरे हाँ या ना। चलिए तो यहां से देखें तो पॉइंट नंबर 5, साइन थीटा बराबर क्या आएगा बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि वेक्टर एंगल निकालना है, वेक्टर एंगल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, कल बताया था cos थीटा बराबर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, ये याद करें। लर्न। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कहानी क्लियर है हाँ या ना। चलिए पॉइंट नंबर 6, क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड ऑन वेक्टर एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड ऑन वेक्टर एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है वेक्टर एंगल या साइन थीटा। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा मैक्सिमम होगा। जब साइन थीटा क्या हो मिनिमम तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा मिनिमम होगा। और जब साइन थीटा क्या आ जाए 0, जब साइन थीटा क्या आ जाए 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को हाँ या ना। अरे हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर भी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होगा मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में ओनली क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और यहां पर ओनली क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, यहां क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आ गई बात समझ में हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं। स्केलर प्रोडक्ट कब होता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कब होता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो वेक्टर सी बराबर ए क्रॉस बी, टाउ बराबर आर क्रॉस है, लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम बराबर पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर
रिजल्ट में क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी। आ गई बात समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और कल बताया था मैंने, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या किया जाए, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या किया जाए, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने बात करी क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का के। इसका काम मैग्नीट्यूड बताना है, इसका काम डायरेक्शन बताना है। तो 100% ये फॉर्मूला सही है। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो टीचर यहाँ पर 1 रख देता था। फॉर्मूला क्या बताता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बट ये किसके लिए, ओनली फॉर न्यूमेरिकल। बट परफेक्टली सही फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का कैप। क्योंकि इतना पार्ट मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। एन का कैप बराबर क्या होता है, 1। तो एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के, हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो एन कैप बराबर कितना आ गया, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। मतलब एन परपेंडिकुलर है ए के, एन कैप परपेंडिकुलर है बी के, एन परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। तो यहां से एक बात और याद रखिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, न्यूमेरिकल के लिए आपको याद करना है कौन सा फॉर्मूला, लर्न। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि हमने एन कैप की वैल्यू क्या रख दी, 1। तो यहां से साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। और एंगल हम इससे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो एक बात समझ में आ रही है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, दो वेक्टर के बीच के एंगल पर। क्रॉस प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, दो वेक्टर के बीच के एंगल पर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो मुझे यहां तक बता दो, जस्ट 2 मिनट। चलिए, तो अगर हम बात करें बेटा, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो केस नंबर फर्स्ट, जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल, यानी थीटा की वैल्यू कैसी हो, 0 डिग्री हो। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो बेटा साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0। आ गई बात समझ में? साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0। कैसा होगा, मिनिमम। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, मिनिमम। यानी ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट केस सेकंड, कैसे हो, एंटी पैरेलल। कैसे हो, एंटी पैरेलल। यानी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180। और बेटा साइन 180 डिग्री कितना होगा, 0 होगा। तो साइन 180 पे भी कैसी वैल्यू हो गई है यहाँ पर, मिनिमम। क्योंकि वेक्टर एंगल कहां से कहां होते हैं, 0 से 180। तो बेटा ए क्रॉस बी बराबर यहां भी अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 0, जो कि कैसी वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। अब अगर हम बात करें बेटा केस थर्ड, कैसे हो, परपेंडिकुलर। कैसे हो, परपेंडिकुलर।
मतलब दो वेक्टर एक दूसरे से कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, कितने डिग्री एंगल पर हो, 90 डिग्री एंगल पर। तो थीटा बराबर कितना आ गया है, 90 डिग्री। तो यहां से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। और कैसे होती है सर, मैक्सिमम। कैसी होती है सर, मैक्सिमम। तो साइन 90 की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो बेटा a क्रॉस b बराबर कितना होगा, मॉड a मॉड b। और ये कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम, ऐसा आएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने डिग्री एंगल पर, 90। क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कितने डिग्री एंगल पर, 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कितने डिग्री पर, 0 डिग्री या 180, दोनों में से एक देगा। क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव कितने डिग्री पर, 0 भी पॉजिटिव है, 90 पे भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है, 180 पे भी हो सकता है। अरे हाँ या ना, यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना होगा, तो 0, मैक्सिमम कितना होगा तो 90 डिग्री पर। आ गई बात समझ में। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम 0 डिग्री, मिनिमम 180 डिग्री, 0 90 डिग्री। चल, तो क्या ये मेरी बातें आप सभी को ध्यान रहेगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए यहीं पे हम समझ लेते हैं, यहीं पे हम समझ लेते हैं किसको, एक इम्पोर्टेंट न्यूज या इम्पोर्टेंट नोट, जरा समझिएगा। अगर बेटा मैं नोट आई क्रॉस आई करूं या जे क्रॉस, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। अगर बेटा मैं आई क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस जे करूं या के क्रॉस के करूं, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। आ गई बात समझ में, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। अरे हाँ या ना। या फिर मैं माइनस आई क्रॉस आई करूं, माइनस जे क्रॉस जे करूं या माइनस के क्रॉस के करूं, इनकी भी वैल्यू क्या होती है, 0। अरे ये कौन सा केस हो गया भाई, एंटी पैरेलल। ये कौन सा केस हो गया भाई, पैरेलल। दोनों बराबर है और इसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, हमेशा क्या आएगा, 0। माइनस आई क्रॉस आई हो, माइनस जे क्रॉस जे हो या माइनस के क्रॉस के हो, हमेशा क्या आएगा, 0। बट आई जे और के, देखिएगा आई केप, जे केप और के केप। आ गई बात समझ में, कैसा रास्ता दिख रहा है, ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, कैसी वैल्यू, ये कैसे चल रहे हैं अपन, हाँ क्लॉकवाइज, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वैल्यू। आ गई बात समझ में, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ट्रिक याद रखिएगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस जे, अगर मैं आपसे बोलूं जे क्रॉस आई, अगर मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस जे, अगर मैं आपसे बोलूं जे क्रॉस के, अगर मैं आपसे बोलूं के क्रॉस
आई, तो मुझे बताओ क्या होगा। आई क्रॉस जे सीधा रास्ता, मैं इसको क्या बोलता हूं, सीधा रास्ता। इसको क्या बोलता हूं, उल्टा रास्ता। आई क्रॉस जे सीधा रास्ता क्लॉकवाइज, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के। जे क्रॉस के सीधा रास्ता क्या बनेगा, आई के। और के क्रॉस आई सीधा रास्ता क्या बनेगा, जे के। क्या मेरी बात समझ में आई, आया ना। चल, अब अगर मैं आपसे पूछूं जे क्रॉस आई, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूं के क्रॉस जे, मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस के, जरा देखिए, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज उल्टा रास्ता नेगेटिव वैल्यू, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या बनेगा, माइनस के क्रॉस जे क्या बनेगा, माइनस आई के। और बेटा आई क्रॉस के क्या बनेगा, माइनस जे के। मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो हमेशा कैसी वैल्यू लेना है बेटा, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू लेना हमेशा, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू लेना हमेशा, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू लेना हमेशा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, कहानी समझ में आ गई। चल नेक्स्ट, तो ये था हमारा नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर सेकेंड, ये था नोट नंबर थर्ड। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट नोट नंबर फोर, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किससे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, या स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। आ गई बात समझ में। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। देखिएगा बेटा, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है हमारे पास वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अपनी राइट हैंड की फिंगर को ए की ओर रखो और ए से बी घुमाओ। किसी भाई साहब का हाथ ऐसे उल्टे तो नहीं मुड़ेगा, ऐसा ही घूमेगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, कहाँ रही है, बाहर। कहाँ रही है, बाहर। कहाँ रही है, बाहर। मतलब यहां पर सी वेक्टर का आया आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, सी वेक्टर का आया आउटवर्ड डॉट या परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ए और बी कहाँ है, इन प्लेन, और सी कहाँ है, आउटवर्ड। आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू प्लेन। आ गई बात समझ में। चल देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो ये वही है, वेक्टर है, ये वेक्टर बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
बी क्रॉस ए इक्वल टू सी। अब बताओ, तो बी से ए की ओर अपने राइट हैंड को घुमाना, तो पहले अपना हाथ रखो बी पर और बी से ए घुमाओ, तो थंब कहाँ आ रहा है? अंदर। थंब कहाँ आ रहा है? अंदर। आया ना अंदर। मतलब क्या? अब ऐसे तो बना नहीं सकता हूं बोर्ड पे, तो ऐसे ही बनेगा सी, ये सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस या इनवर्ट या परपेंडिकुलर टू प्लेन। आई बात समझ में? तो ए और बी वेक्टर अभी भी कहां है? इन प्लेन, प्लेन के अंदर। बट सी वेक्टर हमेशा कहां आएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन या इनवर्ट। आ गई बात समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन। आई मेरी बात समझ में? इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। आगे बात समझे? स्क्रू रूल। तो स्क्रू वगैरह कुछ आपने कभी मोटर वगैरह रिमोट वगैरह कुछ ना कुछ तो घर में खोला होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मान लीजिए स्क्रू है, स्क्रू को रखो, ये रखा। अब ए से बी घुमाओ, स्क्रू कहाँ आ रहा है? बाहर। अरे दिख रहा है? स्क्रू को रखो, अब ए से बी घुमाओ, देखो ये है। अब कहाँ आ रहा है? बाहर। यहां देखो, स्क्रू रखो, बी से ए घुमाओ, ये देखो कहाँ जा रहा है? अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर। आगे बात समझ में? तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो बेटा हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। जरूरी नहीं हो कि दो वेक्टर हमेशा कितने डिग्री पर हो, जरूरी नहीं हो कि दो वेक्टर हमेशा कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। दो वेक्टर हमेशा कितने डिग्री पर हो? 90। यहां भी आप देख सकते हो, ये है हमारे पास वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर क्यू, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर आर बराबर, मैं आपसे पूछ रहा हूं पी क्रॉस क्यू। अब मुझे बताओ, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू कहां आ रहा है? बाहर। तो पी के भी परपेंडिकुलर है और क्यू के भी, यानी कहाँ आया ये? परपेंडिकुलर टू प्लेन। और कैसा? आउटवर्ड। कैसा है? आउटवर्ड। और ये दोनों भाई साहब कैसे हैं? इन प्लेन। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन प्लेन। इन प्लेन मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर है, बट आर कहाँ आ रहा है? प्लेन के बाहर। आ गई बात समझ में? प्लेन के बाहर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आया ना? चल, तो एक नोट ध्यान रखिए। नोट क्या? नोट क्या बेटा? नोट तो ध्यान रखिएगा क्या? कि हमें पता है अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो सी बराबर होगा बेटा ए क्रॉस बी। तो या तो यहां से देखें तो जो सी वेक्टर है वो यहां से अगर हम देखें
तो जो सी वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, जो सी वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है। तो मतलब इनका तो डॉट प्रोडक्ट 0 है कंफर्म। बट क्या ए और बी परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डू नॉट परपेंडी, वेक्टर ए वेक्टर बी डू नॉट परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सी कहाँ आएगा? बाहर। तो सी जरा देखो, सी ये ए के परपेंडिकुलर, ये है बी। इसको उठा के ऐसे ले आऊं, अब इसको उठा के ऐसा कर दूं तो कैसे दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर ही दिख रहा है। मतलब क्या, सी ए के भी परपेंडिकुलर, सी बी के भी परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा? 0। बट क्या ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहा है? ये बी है, ये ए है, दिख रहा है क्या? ये बी है, ये ए है, तो ये ए हो गया, ये बी परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। बट सी है, इससे भी सी है। अब देखिए, ठीक है ना, केस फर्स्ट, केस सेकंड। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा 90। अब मुझे बताओ, वेक्टर सी बराबर ए क्रॉस बी, तो यहां पर वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। मतलब सी डॉट ए इक्वल टू 0, सी डॉट बी इक्वल टू 0, और बेटा ए डॉट बी इक्वल टू भी क्या जाएगा? 0। आई बात समझ में? अरे आ गई है मेरी बात समझ में? तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, पर दो वेक्टर में भी परपेंडिकुलर होंगे। अरे हाँ या ना? देखिए, यहां पर ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, बट यहां पर ए और बी परपेंडिकुलर है। बट सी यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर, सी यहां भी परपेंडिकुलर और यहां भी परपेंडिकुलर। तो हम क्या याद रखेंगे? नोट, रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज perpendicular to, always perpendicular to vector, vector, but two vector may be perpendicular, two vector may be perpendicular, then dot product of
एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर may be जीरो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर may be जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? कोई समस्या तो नहीं है? कहानी क्लियर है? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Resultant of cross product is always perpendicular to two vector, then dot product of resultant vector with dot product of any vector, dot product of any vector is always zero। आ गई बात समझ में? मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ भी कराएंगे हमेशा क्या आएगा? जीरो। बट टू वेक्टर में बी परपेंडिकुलर, डू नॉट, टू वेक्टर में बी परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बी जीरो। आ गई बात समझ में? चलिए, जैसे टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहां पे मैं बोल रहा हूं आर और एफ एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री पर। केस फर्स्ट, तो टाउ डॉट आर जीरो होगा, टाउ डॉट एफ जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर के, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा एफ के, और यहां एफ डॉट आर भी क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एफ परपेंडिकुलर है किसके? आर। बट केस सेकंड, अब मैंने ऐसा दे दिया, ये आर है, ये एफ है, ये इनके बीच का एंगल थीटा। तो टॉर्क, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही कि रिजल्टेंट दोनों के परपेंडिकुलर, तो टाउ परपेंडिकुलर होगा किसके? आर के। टाउ परपेंडिकुलर होगा किसके? टाउ डॉट आर क्या आएगा? जीरो। टाउ डॉट एफ बी क्या आएगा? जीरो। क्योंकि टाउ परपेंडिकुलर होगा आर के, टाउ परपेंडिकुलर होगा एफ के, बट आर डॉट एफ जीरो नहीं आए। आ गई बात समझ में? क्योंकि क्योंकि वेक्टर आर, वेक्टर एफ के परपेंडिकुलर नहीं, आ गया पूरा फिल, परपेंडिकुलर नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? पूरा फिल आ गया है? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, तो ये मैं भी बोलेंगे और ये हमेशा बोलेंगे, ऑलवेज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ एनी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा लिख ले यहां, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ एनी वेक्टर, विथ विथ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जी। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? कहानी समझ में आ गई है?
आज हमने बहुत गहरी गहरी बातें करी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी इंफॉर्मेशन। तो पहले हमने बात करी सिंपल सी, ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट ये समझ में आपको आ चुके हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये फंडा भी आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, आ गई बात समझ में, डायरेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, आ गई बात समझ में, सी और बी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपको ये नोट भी लिखवा दिया। चल, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रहेगा, प्रॉपर इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो, आ गई बात समझ में।